तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें मृत्यु, आत्मा और परलोक से संबंधित अनेक वर्णन मिलते हैं। इन्हें धार्मिक मान्यताओं के रूप में देखा जाता है। आइए जानते हैं रोचक जानकारियाँ के। फर्स्ट, मृत्यु के समय माना जाता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा अपने जीवन के कर्मों को देखती है और शरीर से अलग हो जाती है। दूसरा, यमदूतों का आगमन। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार यमदूत या दिव्य दूत आत्मा को लेने आते हैं। तीसरा, प्रेत अवस्था। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक प्रेत अवस्था में रहती है। इसी कारण हिंदू परंपरा में 10वें, 11वें, 12वें और 13वें दिन के संस्कारों का विशेष महत्व बताया गया है। चौथा, कर्मों का लेखा जोखा। माना जाता है कि आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है। कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा निर्धारित होती है। पांचवा पॉइंट है यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण में आत्मा की यमलोक तक की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस यात्रा में आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार सुख या कष्ट का अनुभव होता है। छठा पॉइंट है अंतिम निर्णय। यमराज और चित्रकूट द्वारा कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है। इसके बाद आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म प्राप्त होने की मान्यता है। महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। अलग अलग हिंदू परंपराओं और दार्शनिक मतों में आत्मा और परलोक के बारे में कुछ भिन्न व्याख्याएं भी मिलती हैं। संक्षेप में गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है, जिसमें उसके कर्म सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहिए।